अपनी परसेंटाइल और अपनी रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। ऐसा ना हो कि आपको उस परसेंटाइल पर उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग रैंडमली की, इसलिए आपको उससे बेकार कॉलेज मिला। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो जनरली लोग पर्सनल काउंसलिंग में क्या करते हैं, बट मेरी इच्छा थी कि मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊं ताकि जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत ज़्यादा है उनको भी कॉलेज मिल सकें। जनरली ये लोग यूट्यूब पर ओपनली बात नहीं करते, बट मैं चाहता हूं कि जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक है और जो एनी हाउ कॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आखिर आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपकी 15,000 20,000 रैंक हो फिर भी आपको कॉलेज मिल सके। मैं कट ऑफ्स के बारे में वैसे ही अलग से डिस्कस कर रहा हूँ सीरीज में, तो अगर आपको कट ऑफ का आइडिया नहीं है तो उन वीडियोस से कट ऑफ का आइडिया ले लेना। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कोर्सेस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रैंक पर भी आईसीआर में मिल सकते हैं अगर आपने सही काउंसलिंग की तो वो कोर्सेज कौन कौन से हैं और कैसे काउंसलिंग करनी है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आईसीआर की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे जाकर। और अगर आप चैनल पर पहले से कनेक्टेड हैं तो भैया एक प्रथा चली आ रही है कि वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, तो बिना बोले लाइक कर दिया करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप काउंसलिंग में नए हो और आईसीआर का आपको अगर कोई आइडिया नहीं हो तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहां जाकर उसके बारे में देख सकते हैं। आई होप कि वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। तो बात करें सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेस हैं आईसीआर में जो बहुत ज़्यादा रैंक पर भी मिलते हैं। तो ऑब्वियसली वो कोर्सेस हैं कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। ये 4-5 ऐसे कोर्सेस हैं जो कि आईसीआर में थोड़ी हाई कट ऑफ रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में पूरे आईसीआर में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है वो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपकी रैंक 8,000 तक है अनरिजर्व कैटेगरी में तो समझ लीजिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर पक्का है। लेकिन पक्का तभी होगा जब आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपने रैंडमली कॉलेज पे उठाए और उसमें फेल कर दिए तो गारंटेड 8-9 हज़ार वालों को बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। अगर आप कैसे भी काउंसलिंग करिए 6,000 तक आपका बीएससी एग्रीकल्चर पक्का है, लेकिन 6 से 8,000 तक अगर आप रेंज करते हो तो वहाँ बात आ जाती है काउंसलिंग की कि आप कैसे चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाते हैं। अगर आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए तो नीचे हमारा गूगल फॉर्म दिया है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे आपके रैंक पर बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट। उससे कि अगर आप उसको फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं गारंटेड आपको कॉलेज मिल रहा होगा। तो नीचे हमारा गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे वो चॉइस फिलिंग लिस्ट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। और अगर आप खुद से एक्सपीरियंस है तो खुद से चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाइएगा ताकि आपको इतने रैंक पर कॉलेज मिल सके। बस ध्यान रखना कि रैंडमली कॉलेज पिक करके मत उठा के भर देना उसमें, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब बात आती है कि 8,000 से जिसकी ज़्यादा रैंक है उनको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। 8 से 9,000 वालों को हॉर्टिकल्चर मिल रहे हैं। वो ये बात करूँ मैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और अनरिजर्व से 500 रैंक और बढ़ा लेना तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और आपको पता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जनरली कॉलेजेस में सीट्स हैं ही नहीं, तो उनको अनरिजर्व के थ्रू जाना पड़ेगा। बाकी रही बात एससी और एसटी की, तो उनके पास रिजर्व सीट्स हैं तो उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा जाती है, वो मैं कट ऑफ्स में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं तो 8 से 9,000 तक आपको हॉर्टिकल्चर मिल रहा होगा। मतलब यहाँ तक बीएससी एग्रीकल्चर के भी चांसेस बन सकते हैं अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं। अगर काउंसलिंग गलती की तो आपको यहाँ हॉर्टिकल्चर के चांसेस हो जाते हैं 8 से 9,000 के बीच में। अगर 9,000 से भी आपकी रैंक ज़्यादा है फिर आ जाते हैं आपके दूसरे कोर्सेज लाइक सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस। सबसे ज़्यादा लो कट ऑफ जो जाता है वो कम्युनिटी साइंस का होता है और सेरिकल्चर का होता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम है एंड सबको पता है कि शायद इसमें स्कोप कहीं ना कहीं थोड़ा कम है बाकी कोर्सेज से, इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन आपको एनी हाउ अगर कॉलेज चाहिए और कैसे भी करके कोई भी कॉलेज चाहिए पूरे आईसीआर में बस मिल जाए तो ये सारे के सारे कोर्सेज भर देना। फिर सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपको एनी हाउ कॉलेज चाहिए तो कोशिश कीजिएगा आईसीआर के जितने भी कोर्सेज और जितने भी कॉलेज हैं सारे के सारे भर दीजिएगा। मतलब एक भी कॉलेज मत छोड़ना, एक भी, कितनी भी रैंक हो आपकी। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो बस एक बात ध्यान रखना कि एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना। अगर आपकी रैंक पर कट ऑफ लाई किया तो आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ बात आ जाती है एक सही ऑर्डर क्या होगा, तो ये आपको अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। अपने आप एफर्ट लगाओ और एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, और वही सारी चीज़ें हम अपने प्रेफरेंस ऑर्डर बना के आपको दे रहे होते हैं। अगर आप ऑर्डर बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऑर्डर नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हम आपको एक सही ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे।
उसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, कहीं ना कहीं वो बर्थड भी होगा। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा और उनको एक इतनी अच्छी रैंक में रखिएगा ताकि आपको अपने परसेंटाइल और अपनी रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। ऐसा ना हो कि आपको उस परसेंटाइल पर उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग रैंडमली की, इसलिए आपको उससे बेकार कॉलेज मिला या लो लेवल का कॉलेज मिला। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। तो मेन बात यह है कि अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको सारे कॉलेज भरने, एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना है। भले ही आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है, उसको सबसे नीचे रखो, लेकिन कॉलेजेस भरो। अगर कॉलेजेस भरोगे तो ही आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, वरना नहीं है। और ध्यान रखना, ऑर्डर रैंडम मत रखना। अगर आपको ऑर्डर नहीं बनाना आ रहा, हमसे आप चॉइस फिलिंग लिस्ट ले सकते हैं। हमारा गूगल फॉर्म फिल करके हम कमेंट सेक्शन में भी गूगल फॉर्म को पिन कर देंगे, तो वहां से देख लीजिएगा। तो चॉइस फिलिंग अपनी ध्यान से करना। अगर आप चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके 15,000 16,000 तक भी रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी में तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपकी 20,000 तक भी रैंक जा रही है तो भी मैं कहूँगा कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए और अच्छे से काउंसलिंग कीजिए और कोई भी कॉलेज मत छोड़ना। अगर आप सारे कॉलेजेस और कोर्सेस भरते हो तो ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल पा रहा होगा। सारे कॉलेजेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर उठाया और आपने सारे कॉलेज भर दिए, बाकी कोर्सेज छोड़ दिए। सारे कॉलेजेस के साथ साथ आपको सारे कोर्सेज भरने हैं, और जब ये सारे कोर्सेज और सारे कॉलेजेस मिला लोगे तो कम से कम 120 130 की प्रेफरेंस लिस्ट बन रही होगी आपकी। क्योंकि जब हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की थी तो कम से कम जब पूरे कॉलेजेस को हमने रखा था तो 120 के आसपास कॉलेज हो रहे थे। तो ध्यान रखना कि इतने कॉलेज आपको भरने हैं अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ध्यान रख कर भरते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सही कॉलेज में पहुंच पा रहे होंगे। एंड आई होप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दूं। एंड अगर बाय चांस रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ मेरी कोशिश होती है कि आपके सारी क्वेरीज को मैं ज़रूर सॉल्व कर सकूं। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।